और जो मैं सीखता रहता हूँ, जिसको एक ना एक दिन यहाँ पे रियलाइज किया जाएगा, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब तक आप यूनियन काउंसिल की सतह पे अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं करते, ये मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, एक ऑर्गेनाइज अदारे के साथ पहले तो है कि मैं टक्कर लेने के खिलाफ हूँ, उसके पास बंदूक है और आपके पास बंदूक नहीं होती, लेकिन आप एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत रीजनेबल हो सकता है। फर्ज करें आपके पास 5-6 लाख कमिटेड वर्कर है, मैं 5-6 लाख कमिटेड वर्कर की बात करूँ, जो एक कॉल के ऊपर अगर उनको कॉल दी जाए तो 72 आवर्स में वो अपनी ताकत का मुजाहरा हर जगह पे करती हैं। ठीक, वो है नहीं है। आप देखें कितने जलसे किए इमरान ने इस सूरत हाल को पैदा करने के लिए, गालिबन 40 से ऊपर और 50 के दरमियान, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, उन्होंने जलसे किए। वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, वो लोगों को तैयार कर रहे थे कि बिल्कुल जत्थेबंदी में आ जाओ और ये तुम्हें जो मैं हुक्म दूं उस पर चलो। और फिर उस दौरान उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया गया, जिस तरह उनको पेंट किया गया, वो आपके सामने है। लेकिन जिस दिन उनका डी डे था 9 मई, उस दिन जो कुल उनके जो चाहने वाले थे तमाम पंजाब के अंदर, जहाँ पे काउंटिंग की गई जो रिपोर्ट्स हैं, तो 30,000 से ज्यादा टीम भी नहीं थे, यानी टोटल 30,000 थे, जिसमें से 10,000 जियो फेंसिंग में आ गए और उनमें से जो गिरफ्तार हुए कुछ सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार हैं। तो यही नतीजा निकला था। अब शेख साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। अब सवाल ये है, क्या आर्मी के तनसीबात पे हमले करने वालों को छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ इमरान खान को ही इल्जाम दिया जाएगा कि वही गलत आदमी है? तो फिर मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, हाँ, क्योंकि ये गलत रवायत होगी। या तो आप इस बात को माने कि ये गलती हुई है, इसने मानी है शेख ने कि मैं गलती हुई है, लेकिन उसके साथ ही एक नया लालच का बिस्कुट निकाल दिया जेब में से कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ और मैं चीफ ऑफ आर्मी साहब से मिलूंगा। ये गलत हो रहा है। ये मैं आपको बात रजा बता दूं, सियासत अब एक क्या मैं इसको कहूँ, मुझे तो वो सियासत चाहिए जो मुझे रोजगार दे सके, मुझे सहूलतें फराहम कर सके, मुझे अग्रीड। अच्छी गवर्नेंस दे सके। वो आप कर लें, मियाँ नवाज शरीफ कर ले, वासिफ जरदारी कर ले, वो कोई भी कर ले, मुझे तो अब हकीकत में यही चाहिए ना। अब आप कल के जलसे के बारे में कहेंगे कि वो क्या करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो नेशनल रिकंसिलिएशन का की दावत देगा। ये जी। बात बड़ी आपको अजीब लगेगी कि वो नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करेगा। वो इक्तिसादियात के हवाले से, इसी हवाले से वो ये मांगेगा मदद दूसरी सियासी पार्टियों से। लेकिन फिर मसला वो है, क्या ये सियासी पार्टियां डिलीवर करने की सलाहियत रखती हैं? अब तीनों पार्टियों की कारकर्दगी हमारे सामने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पीटीआई। सवाल है कि इन सब ने किसने बेहतर अवाम की खिदमत करने की कोशिश की? भाई ये सवाल लेकर अगर हम आगे चलें और इनसे यही मुतालबा करें तो आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे, और इसमें मुबशर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, मेरे और दोस्त भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। हमारी कंट्रीब्यूशन अब ये बहस छोड़ दें कि प्लेट के अंदर बोटी जो रखी थी वो मुर्गे की थी या वो दुम्बे की थी या वो गाय के गोश्त की थी। दिस इज नो डिबेट, एब्सोल्यूट। ये तो असल हकाइक से नजर मोड़ने के लिए और लोगों को अपने प्रोग्रामों को दिखाने पर जो हम चीजें कर रहे हैं, जिसमें मैंने जो आज वाकया हुआ है इस शहीद के इंटरव्यू के हवाले से, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, सुबह से वो क्रिएट हो गया। भाई एंड ऑफ द डे क्या हुआ? भाई एंड ऑफ द डे पता लगा कि ऐसी कोई बात नहीं जो सुबह कही गई। आज वहाँ पे यादगार पाकिस्तान पे एक साहब चले गए, एक माइक पकड़ के, जिसपे लोगों भी कोई नहीं था, और उन्होंने शुरू कर दिया लोगों के इंटरव्यूज करने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। उन्होंने कुछ साउंड बाइट लेनी चाहिए, वहाँ पे झगड़ा होते रह गए। तो इस तरह की जर्नलिज्म चलेगी नहीं, और ये जर्नलिज्म है नहीं। जर्नलिज्म तो ये है कि आप और मैं, हम सब मिलकर कोशिश करें कि पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं, 5-10 जो भी हम तय कर रहे हैं, उन पे हम बात करें और सियासतदानों से मुतालबा करें कि इनका हल हमें बताएं, अमली तौर पर हल बताएं। यानी कि मंशूरों के में जो लिखी चीजें वो नहीं, अमली तौर पे बताएं कि अब आपने इस सूरत हाल पे काबू कैसे पाया। मसला हम पिछले दिनों प्रोग्राम कर रहे थे, तो जो आपकी बढ़ती हुई आबादी है, जो ये पॉपुलेशन बम है, पर मुझे बताएं इस पे आप कैसे काबू पाएंगे, बिल्कुल। जबकि आपके पास जो ज़राए आमदन है वो है नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपकी गंदम और कम होती जाए,
आबादी आपकी बढ़ती जाए, तो इसका मुझे हल चाहिए ना कि हम क्या करना चाहते हैं। मुझे ये हल चाहिए कि अपना जो स्टील मिल को बेचने के बाद, पीआई को बेचने के बाद, रेलवे को बेचने के बाद हम उन लोगों के लिए रोजगार के जराए कहाँ पैदा करेंगे और किस तरह पैदा करेंगे। तो ये वो चीजें जिससे अमली तौर पे हमें सवाल भी करना चाहिए सियासतदानों से। मुझे तो अगर किसी मौका मिला कभी और किसी बड़े आदमी से इंटरव्यू करने का, तो मेरा सवाल ये होगा, भाई सब बातें ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप अपने मोहल्ले और अपनी गली और अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट की गवर्नेंस कैसे दुरुस्त करें। असल इश्यूज तो ये है, ये कोई इशू नहीं है। देखो ना, ये देखें आई गए ना मियाँ साहब, यहाँ पे लोग कहते थे वो कभी नहीं आएगा, उसके 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 नाम पे फौज ने कांटा लगा दिया। ये इस हद तक कहा जाता है फौज ने कांटा लगा दिया। अब बिला वजह फौज को इसमें इन्वॉल्व करना, ओ भाई जो करना है तुम आओ और डिलीवर करो। वो जो साहब दूसरे जो जेल में बैठे हैं जो कह रहे हैं मुझे पूरे एक्सरसाइज के लिए वो सहूलतें फराहम की जाए, अब मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, क्या उनको पहले नहीं पता था कि पाकिस्तान की जेलों की सूरत क्या है? क्या एक दफा वो गए नहीं थे एक जेल में, पहले भी 7-8 दिन रह के आए हैं जब ये तहरीक चल रही थी, ठीक है, पता नहीं था? क्या ये सारे मियां नवाज शरीफ को नहीं पता जेलों में क्या होता है? क्या मरियम को नहीं पता? आसिफ को नहीं पता? मैं ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ, इवन आसिफ अदारी को नहीं पता। मुझे बताएं कि इन्होंने जेलों में बेहतरी का कौन सा कदम उठाया? नहीं उठाया जी, बिल्कुल। देखो ना, ये बड़ी बुनियादी मेरा सवाल है। वही वहीं पे जुएं पड़ती है, वहां पे खारिज पड़ती है, वहां पे पानी का इंतजाम नहीं है, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है, वहां पे कोई खेल नहीं है, कोई चीज नहीं है। वहां पे इंसान को बदतरीन जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उसका जुर्म अपनी जगह, लेकिन ये तो नहीं जो आप उसके साथ शुरू करते हैं और फिर आप खुद भी उस प्रोसेस का हिस्सा है। आप जेल में नहीं, आप जेल में ही रह रहे हैं ना दोस्त, और ये कह रहे हैं कि लिए मेरे लिए बेड भी होना चाहिए, मेरे लिए एक खाने का इंतजाम भी अच्छा करो, मेरे लिए एक्सरसाइज के लिए वो बार भी लगा दो, मुझे एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी दो, इन्हीं को दे दें। बाकियों के बारे में क्या ख्याल है? वो इंसान नहीं। अब जी ये छोटी सी बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपको बुरी लगेगी और इस पे व्यूअर को भी मजा नहीं आएगा क्योंकि इसमें चस्का कोई नहीं है, लेकिन मेरे बुनियादी सवाल ये है कि जो हकीकी प्रॉब्लम हमारे हैं हम उनको रिजॉल्व करने की बात क्यों नहीं करते। अब ये होगा, अब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वहां पे पुलाव मिलेगा, वहां पे जर्दा मिलेगा, जर्दा है या नहीं है, जो मुर्गी है या नहीं है, मुर्गी या गोश्त कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट इज दिस? उनकी पार्टी है, नॉन उन्होंने इश्यूज, चंदा इकट्ठा किया, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, वो जो मर्जी कराएं। नॉन इश्यूज है जी, नॉन इश्यूज। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल नॉन इश्यूज हैं। नहीं रजा, ये आपको, मुझे, मुबशर को, हम सब लोगों को खुदा के वास्ते, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है हमें भी कोई अपना एजेंडा सेट करना चाहिए कि हम भी वो कंट्रीब्यूट कर सकें मुल्क के मामला में, मुल्क के मसाइल के हल के लिए। बात तो करें, लोगों को समझ तो आई इश्यूज क्या है, और फिर लोग भी शायद दिलचस्पी लेनी शुरू कर दें और इन तमाशों से बाद आ जाए जो हम तमाशे उनको सुबह से लेकर रात 12 बजे तक दिखाते हैं। आई एम जी जी सॉरी, बिल्कुल। मजे की बात नहीं मैं कर रहा। नहीं 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 आई रियली अपोलोजाइज। नहीं नहीं, डोंट अपोलोजाइज। हम यही चाहते हैं कि हम ये वाली जो बातें हैं ये बाकियों के लिए छोड़ दें, जर्दा और कीमे वाला नान। हमने इश्यूज पे बात करनी है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, पुलिस, जेल, प्रोसिक्यूशन, अदालतें, इतने साल हो गए हैं। सिंध में आप देख लीजिए, पीपीपी की गवर्नमेंट है, तीसरा टर्म उन्होंने किया है। पंजाब में पीएमएलएन रही है, पीटीआई रही है। यहाँ पे बाकी पीटीआई 9 साल रही है एक सूबे में एपी मुसलसल। जी जी। अब 9 साल और कम तो नहीं है रजा। रजा आप नहीं, तो खुद सर्विसेज में रहे, और अगर एसी और डिप्टी कमिश्नर चाहे, आप यकीन करें, अगर एक अच्छा कमिश्नर मिल जाए, एक अच्छा जज मिल जाए उस इलाके से, और एक अच्छा पुलिस अफसर मिल जाए, तो उस पूरे के पूरे जिलों की जो है ना किस्मत में बुनियादी तब्दीलियां आ सकती हैं। बिल्कुल आ और सकती है सर। और एहतराम किया जाए, और एहतराम किया जाए कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जिसमें जितना आपका टर्नओवर है वो आपको पूरा करने दिया जाए। ये क्या मसला है कि आप आज तैनाती की, ये परसों आपको उठा लिया जाता है, आप कहीं और चले, आज आप सेक्रेटरी जनरलात हैं, कल आप सेक्रेटरी ज़राअत हैं, फिर आप सेक्रेटरी मालियात हैं, फिर आप हाँ सेक्रेटरी फूड है, फिर आप सेक्रेटरी अपना वार्ड सिटी अथॉरिटी की सेक्रेटरी हैं, तो फिर क्या करोगे आप? जी, ऐसी बात है। लेट अस टॉक एंड डिस्कस दीस थिंग्स आल्सो।